अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। हजरात, माँ और बाप एक वो अजीम हस्ती का नाम है, एक शान और अजमत का नाम वालिदैन है। माँ बाप एक ऐसा अनमोल नगीना है, ये तो उसके दिल से पूछो जिसका दुनिया में बाप नहीं है। ये तो उसके दिल से पूछो जिसकी दुनिया में माँ नहीं है। आज हम अपने माँ बाप को सताते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम अपने बाप को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम अपने माँ बाप को परेशानियों में डालते हुए नजर आ रहे हैं। माँ बाप की दुआ एक ऐसा बेहतरीन वजीफा है बच्चों के लिए कि जब माँ दुआ करती है, जब बाप दुआ करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके वालिदैन की दुआ को कबूल फरमाता है और उसके बच्चों के हक में अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन रिज़्क अता फरमाता है। और माँ बाप दुनिया में अगर मौजूद हैं तो इनकी खिदमत कर लें, इसलिए कि ये जिस दिन दुनिया से चले गए पूरी दुनिया तुम्हें बेटा कहकर के तो पुकारेगी, लेकिन जिस अंदाज में, जिस लहजे में तुम्हारे माँ बाप तुमको बेटा कहते थे, इस तरह कोई दुनिया के अंदर तुम्हें बेटा कहने वाला नहीं होगा। बात के पछताने से बेहतर यह है कि अपने माँ बाप की खिदमत कर लें। माँ की दुआ कबूल होती है और माँ से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला हम गुनाहगारों से मोहब्बत करता है। माँ बाप एक ही मर्तबा मिलती है। दौलत से तुम हर चीज खरीद सकते हो, लेकिन माँ बाप नहीं खरीद सकते। दुनिया से चले गए तो पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेना, तमाम दुनिया के मर्दों को इकट्ठा कर लेना, तमाम दुनिया के मर्दों के चेहरे नजर तो आएंगे लेकिन एक बाप का चेहरा नजर नहीं आएगा। तमाम दुनिया की औरतों को तुम इकट्ठा कर लेना, लेकिन प्यारे दोस्तों तमाम दुनिया की औरतें तो नजर आएंगी लेकिन माँ का चेहरा मयसर ना हो। माँ बाप को सताने वालों कान खोल कर सुनो, अपने बाप को ना सताओ, अपनी माँ को ना सताओ। ये माँ वो है, अगर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआ कर दे तो अल्लाह ताला इसकी दुआ को कबूल फरमाता है। हमने आज क्या कर लिया? आज हम माँ बाप को समझने तैयार नहीं है। आज हम अपने माँ का बाप का कहना मानने तैयार नहीं है। एक जवान था, उसका इंटरव्यू लिया गया। वो क्या करता था कि जितनी उसके इर्द गिर्द के गांव थे शहर के, तो वो उन बूढ़ी औरतों को इकट्ठा करता था जिनके बच्चे उनको घर से निकाल दिया करते थे। तो उससे पूछा गया, ये इतनी औरतों को तुम इकट्ठा क्यों करते हो? ये बताओ, इतना तुम्हारे दिल के अंदर कैसा एक अच्छापन है कि तुम इन तमाम औरतों को इकट्ठा करते हो? और वो औरतों को, उन औरतों को इकट्ठा करता था जिनके बच्चे उनको घर से निकाल दिया करते थे। अल्लाहू अकबर। जिसने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, समझो उसकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं होगा। अजीम हस्ती का नाम वालिदैन है। तो उसने बताया कि मैं इन औरतों को इकट्ठा इसलिए करता हूं कि मैं अपनी माँ के चेहरों को याद करता हूं। तो पूछा गया, तुम्हारी माँ कहाँ है? कहा, माँ का इंतकाल हो गया। जब इतना कहा माँ का इंतकाल हो गया है, कहा क्या हुआ था? कहा, मैं छोटा था तो मेरे बाप का इंतकाल हो गया था।
मेरी माँ काली थी, एक आंख उसकी काली थी, एक आंख से उसको दिखाई नहीं देता था। कहा फिर क्या हुआ? कहा मेरी माँ ने बड़ी मेहनत करके मुझको पढ़ाया लिखाया। जब मैं इतना शऊर को पहुंच गया, यूं समझिए कि जवानी के दहलीज पर मैंने जब कदम रख दिया, जब मैं स्कूल जाता था तो मेरे दोस्त कहा करते थे देखो ये काली का लड़का जा रहा, मुझको ताने दिया करते थे, देखो देखो ये काली का लड़का है, देखो ये अंधी का लड़का है। वो बात मेरे दिल पर ऐसे जम गई कि मेरे दोस्त मेरी माँ की वजह से मुझे अंधी का लड़का, काली का लड़का कहते हैं। कहा बेटा फिर क्या हुआ? कहा फिर ये हुआ कि मैंने अपनी माँ से ये फैसला किया कि माँ मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अल्लाह अकबर, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। माँ ने कहा बेटा तू कहाँ रहना चाहता है? और फिर वो इतना पढ़ गया कि उसके पास डिग्री भी आ गई, डिग्री भी उसको हासिल हो गई। कहा जब मैं स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, तो मेरे दोस्त मुझे काली का लड़का कहते हैं, अंधी का लड़का। अब मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। अल्लाह अकबर। उसकी माँ ने कहा बेटा क्या मामला है, साफ साफ बता। कहा मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। माँ ने कहा ठीक है बेटा, अगर तू मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो कोई बात नहीं है, ये माँ हुआ करती है। बेटा जुदा हो रहा है, माँ खुश इसलिए है कि मेरा बेटा खुश होना चाहिए, मेरा बेटा बस राजी होना चाहिए। बेटे ने कहा लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि मैं शहर में रहने के लिए जा रहा हूँ, कभी तुम किसी से ये नहीं कहोगी कि ये मेरा बेटा है, ना मुझसे मिलने आओगी। माँ ने कहा ठीक है बेटा, मैं ठीक है मैं नहीं आऊंगी मिलने के लिए। अल्लाह अकबर। कुछ साल के बाद क्या हुआ है, अल्लाह अकबर, माँ को याद आई है अपने पिसर की, माँ को याद आई है अपने बेटे की कि आओ आज मैं अपने बेटे से मिलकर आती हूँ। वो बीमार हो चुकी थी, उसने ये समझ लिया था कहीं ऐसा ना हो कि मैं बिना देखे अपने बेटे को इस दुनिया से चली जाऊं। तमन्ना हुई माँ तो माँ हुआ करती है। ए माँ को सताने वालों याद रखो, अपने माँ बाप को न सताया करो। जिसकी दुनिया में माँ नहीं है उसके दिल से पूछो उसके दिल पर कैसी बिजलियां गिरती हैं। अल्लाह अकबर। इतना कहा, अब माँ जो है अपने बेटे को देखने के लिए जाती है, दस्तक देती है बेटे के दरवाजे पे, वो अपने बेटे को भेजता है। वो छोटा सा बेटा था, बेटे ने आकर कहा कि डैडी घर पर नहीं है, पापा घर पे नहीं है। गमगीन होकर जो है वो बूढ़ी औरत वापस आ जाती है और आने के बाद में एक खत लिखती है। वो खत अपनी पड़ोसन को बुला करके दे देती है, कहती जब मेरा इंतकाल हो जाए ये खत मेरे बेटे के पास पहुंचा देना। अल्लाह अकबर। कुछ ही दिन आए थे कि उस बूढ़ी औरत का इंतकाल हो जाता है और इंतकाल के बाद में प्यारे मुसलमानों, वसीयत के मुताबिक उसकी पड़ोसन ने वो पर्चा लेकर उसके बेटे के दरवाजे पर पहुंची, दस्तक दी है। बेटा बाहर आया है, आने के बाद में कहा कौन हो तुम? कहा मैं तुम्हारे माँ की पड़ोसन हूँ, तुम्हारी माँ का इंतकाल हो चुका है। घुटुओं के बल जमीन पर गिरा और रोने लगा। अल्लाह अकबर। उसने पर्चा दिया और पर्चे में कहा इसमें मुझे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये तुम्हारी माँ की वसीयत थी, मैं वसीयत के मुताबिक तुम्हारे पास पहुंचाने आई हूँ। कहा इसमें क्या लिखा हुआ है? उस पड़ोसन ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, और वो खत देके वापस आ गई। अब बेटे ने खत खोला है, प्यारे मुसलमान, इस खत में ऐसे गमगीन खबर है कि रूह तड़प जाएगी, रुआ खड़ा हो जाएगा। अल्लाह कबीरा। माँ को सताने वालों कान खोलकर सुनो। जब उसने पर्चा खोला उसमें लिखा हुआ था बेटा सुन, जो तू मुझे काली कहता था, जो तेरे दोस्त मुझे काली कहते थे, और तू इस कालीपन की वजह से मुझको छोड़कर आ गया। आज इस पर्चे में पढ़ ले सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है बेटा कि तू छोटा था और तू पालने में लेटा था। जब तू पालने में लेटा था, अल्लाह अकबर, एक कील थी जो लोहे की कील थी, तू पालने में से जैसे ही गिरा है वो कील तेरी आंख में घुस गई थी और तेरी आंख निकल गई थी। मैंने गोद में उठाया और जल्दी जल्दी मैं डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने कह दिया इसकी आंख बेकार हो चुकी है, तेरा बेटा कभी नहीं देख सकता। तो डॉक्टर से बोली तेरी माँ, अल्लाह अकबर, उसकी माँ बोली डॉक्टर से डॉक्टर ये बताओ कितनी दौलत लगेगी? डॉक्टर ने कहा ये दौलत लगेगी। कहा क्या हो सकता है? कहा आंख लग जाएगी। कहा आंख तो लग जाएगी। कहा ऐसा करो कि मेरी आंख निकाल के इसके लगा दो, ये आंख तेरी नहीं, ये आंख तेरे अंदर मेरी है। अल्लाह अकबर। वो पछता कर रोने लगा। घर पहुंचा और पहुंचने के बाद में इतने में जनाजा जा चुका था। जैसे ही जनाजा जा चुका था, अब कब्रिस्तान पहुंचा है तो अल्लाह अकबर, जब कब्रिस्तान पहुंचा है तो मिट्टी भी दे दी गई है, दुआ भी हो गई है, सारे लोग वापस आ रहे थे।
फिर वो कवर पे लिपट लिपट के रोने लगा। मुझे बता बात के पछताने से क्या होता है। अपने माँ बाप की खिदमत कर लिया करो प्यारे मुसलमानों। ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने तुम्हारे खातिर न जाने कितनों की गालियां सुनी है। अल्लाह अकबर। ये वही माँ थी जिसने तुम्हें चबा चबा कर निवाले खिलाए थे। ये वही माँ है जिसने तुम्हें अल्लाह अल्लाह कहने की सलाहियत सिखाई है। घर के अंदर वही बाप है जिसने उंगली पकड़ के चलना तुम्हें सिखाया है। अगर भलाइयां चाहते हो कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल हमसे राजी हो जाए, कसम खुदा की नमाज की पाबंदी करते रहो, कुरान की तिलावत करते रहो, अच्छे अमल करते रहो, वालिदैन की खिदमत कर लो, नमाजों की पाबंदी कर लो, कुरान की तिलावत कर लो, अच्छे अमल कर लो, अपने वालिदैन की खिदमत कर लो। कसम खुदा की जब तुम अपने वालिदैन की खिदमत करोगे, तुम्हारी खिदमत से अगर वालिदैन मुस्कुरा गए तो दुनिया में तुम्हारे वालिदैन मुस्कुराएंगे, उधर मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराएंगे। ये हमारे अंदर आदत आनी चाहिए। जिनकी मां नहीं है उसके दिल से पूछो हमने क्या किया है। हमारे खातिर हमारे माँ बाप ने न जाने कितनों की गालियां सुनी है, न जाने उन्होंने कैसे मेहनत करके हमें पाला है, और आज हम अपने माँ बाप का कहना मानने तैयार नहीं। जिसकी दुनिया से माँ चली गई ना, उसके दिल से जाकर के पूछो उसको घर बैठ करके कि तुम्हें माँ की याद आती है, तो उसका जवाब ये होगा हाँ आज भी मुझे अपनी माँ की याद आती है। बस अपने मुआशरे से गुजारिश है कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, इसलिए कि माँ बाप की खिदमत अगर तुम्हारे पास होगी तो इंशाअल्लाह ताला नमाज की पाबंदी करते रहो, अच्छे अमल करते रहो, कसम खुदा की कब्र में भी राहत मिलेगी, मैदान महशर में भी राहत मिलेगी। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।